इसलिए किया कि साहब जब हमारी बात रखी नहीं जाएगी, जब महामहिम के अभिभाषण पर संशोधन का नियम है तो संशोधन स्वीकार करना सरकार के लिए अनिवार्य है। टैक्स अगर सीमांचल के लोग देते हैं तो सीमांचल के लोगों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। ये इंसाफ की गुहार हम लोगों ने लगाई है। आसमानी बात नहीं कर रहा हूँ, 50 किलोमीटर पर पुल नहीं है और वहाँ पर पुल नहीं बन सका है, वो इंसाफ की बात करना। नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ AIM के विधायक हैं अतरुल इमाम। सर, आज आप लोगों ने सदन का बाइकआउट कर दिया। हाँ, सदन का बाइकआउट के महामहिम राज्यपाल के गुफ्तगू पर संशोधन देने का मौका है। जब संशोधन देने का नियम है तो संशोधन सरकार को स्वीकार भी करना चाहिए। महामहिम का जो भाषण है वो मंत्रिमंडल का तैयार करता भाषण है और उसके लिए जवाबदेह भी मंत्रिमंडल है। तो हम लोगों ने कहा कि अगर इंसाफ के साथ तरक्की की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि आपको संतुलित विकास करना पड़ेगा। एक लंबे अरसे से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं हुआ है। कहीं 5 लाख की आबादी पर एक जिला है, कहीं 50 लाख की आबादी पर जिला है, कहीं 25 पंचायतों पर एक प्रखंड है और कहीं 10 पंचायतों पर प्रखंड है। तो जाहिर है कि इंसाफ के साथ तरक्की नहीं हो सकती है। और सीमांचल का इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा पलायन है, सबसे ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप है और उस इलाके की अब भी तरक्की नहीं हुई है। पर कैपिटा इनकम में पूरे राज्य में सबसे फीसदी वहाँ ठहरा है। कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। तो वहाँ को भी विकास के रिश्ते से जोड़ा जाए। वहाँ महानंदा नदी में, बखड़ा में, कनकई में वहाँ पर 50-50 किलोमीटर पर पुल नहीं है और आज भी लोग नाव पर पार हो रहे हैं तो उससे जुर्माना सरकार वसूल कर रही है। तो हम लोगों ने कहा कि वहाँ के साथ भी इंसाफ कीजिए। टैक्स अगर सीमांचल के लोग देते हैं तो सीमांचल के लोगों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। ये इंसाफ की गुहार हम लोगों ने लगाई है। सरकार तो विकास करने की बात कर ही रही है। भाई, मैं तो कहता हूँ सरकार विकास कर रही है, कुछ चिन्हित क्षेत्रों में कर रही है, कुछ रिजर्व इलाकों में विकास कर रही है। आप जाकर के देख दीजिए, नालंदा को सजाया है, संवारा है। पटना में 10-15 सालों में बड़ी तब्दीली आई है, लेकिन सीमांचल की उन बस्तियों में जाकर देखिए। मैं कोई आसमानी बात नहीं कर रहा हूँ, 50 किलोमीटर पर पुल नहीं है और वहाँ पर पुल नहीं बन सका है, वो इंसाफ की बात करना। 600 बच्चे स्कूल में हैं, सिर्फ 2 टीचर है, क्या ये इंसाफ की बात करना? जहाँ 30 डॉक्टरों की जरूरत है वहाँ 10 डॉक्टर हैं, क्या ये इंसाफ की बात करना मेरा हक नहीं बनता है? मैंने यही हक की बात की है कि सीमांचल के लोग टैक्स देने के लिए दिल्ली में, बम्बई में जाकर पत्थर तोड़कर वहाँ का गरीब तब आपके बिहार की सरकार को टैक्स अदा करता है और उस गरीब के खून और पसीने की कमाई से पटना को सजाया जा रहा है और सीमांचल को महरूम रखा जा रहा है। इसलिए उसने हमने इंसाफ का मुतालबा किया है। लेकिन जिस तरीके से सदन में सभी का बात सुना गया, तो नेता प्रतिपक्ष ने भी किया, लेकिन आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया। नहीं, बाइकआउट तो करना ही। सवाल ये पैदा होता है कि नेता प्रतिपक्ष भी निकले थे और हम लोगों ने भी बाइकआउट इसलिए किया कि साहब जब हमारी बात रखी नहीं जाएगी, जब महामहिम के अभिभाषण पर संशोधन का नियम है तो संशोधन स्वीकार करना सरकार के लिए अनिवार्य है। और हमने संशोधन कोई गलत नहीं दिया था। हमने मक्का किसानों के फसलों की समर्थन कीमत की बात कही, मैंने सीमांचल के लोगों से इंसाफ की बात कही। पिछले कई सालों में जो भय का माहौल उत्पन्न हो गया है अक़लियतों में, अल्पसंख्यकों में, उस भय मुक्त माहौल से बढ़ने की मैंने निकालने की बात कही। आप कर दें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंसाफ के साथ तरक्की का दावा किया है, तो पिछले 15 सालों में जो बिहार में नौकरियां मिली हैं वो एक व्हाइट पेपर इशू कर दें कि उसमें माइनॉरिटी के लोगों को कितना हक मिला है, उनकी आबादी क्या है, उनका प्रतिनिधित्व क्या है, नौकरी में उनकी हिस्सेदारी क्या है। तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा आभारी रहूँगा माननीय मुख्यमंत्री। ये थे हमारे साथ अतरुल इमाम, जो कि AIM के विधायक दल के नेता हैं और इन्होंने सदन का बाइकआउट किया। हमने इनसे पूछा कि क्यों आखिर सदन का बाइकआउट किया। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से संशोधन का राज्यपाल के अभिभाषण के बाद संशोधन होता है, उस पर उन्होंने कहा कि अगर हमारे संशोधन नहीं हुआ, इसलिए नेता विरोधी दल ने भी बाइकआउट किया और हमने भी बाइकआउट किया। बने न्यूज़ 4 नेशन के साथ, नमस्कार।